नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार जेएन न्यूज से। आज हमारे बीच में रजत लाठर जी जुड़ चुके हैं, जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और एक तेज तर्रार जो है हरियाणा प्रदेश के साथ साथ करनाल के एक अच्छे नेता हैं, जो समाज के अंदर हर बुराई के लिए आवाज उठाते रहते हैं। आइए आज हम रजत लाठर जी से आपको मुलाकात करा रहे हैं, जिनके युवा जिला अध्यक्ष बनने के बाद में करनाल के अंदर एक राजनीति के अंदर एक नया प्रभाव पड़ा है और क्या कई मुद्दों को वो जो है समाज के बीच में ला चुके हैं। समाज के प्रति जो है हमेशा समर्पित रहते हैं, युवाओं के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, समाज में एक नई चेतना, नया जागरूकता लाने का काम करते हैं। तो सीधे आज हम रजत लाठर जी से आपको मिला रहे हैं। रजत लाठर जी नमस्कार और हमारे दर्शकों को सादर प्रणाम। रजत लाठर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप पढ़ाई करते करते जो है राजनीतिक में आ गए और जब से राजनीतिक में आए एक युवाओं के अंदर एक उत्साह जोश भर गया है। क्या ऐसे कारण है कि किस तरीके से आपको राजनीति का शौक लगा और क्यों आपने ये आवाज उठानी शुरू करी? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस चीज की शुरुआत ऐसे हुई, आज हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो युवाओं की है, लेकिन आने वाले 20-25 साल के बाद यही जो युवा हैं ये बूढ़े भी तो होंगे जी। तो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन आज युवाओं की है, कल को बुजुर्ग भी तो होगी वो। तो क्या हमारा देश उस समय के लिए तैयार है? तो अंदर से ही जवाब आया कि नहीं, उस समय के लिए हमारा देश तैयार ही नहीं। तो यही है कि आज हमारे पास आज ऑप्शन ही नहीं मिल रहे, युवाओं को रोजगार नहीं है कुछ भी। तो क्या वो सेविंग कर पाएंगे? क्या उनका अगला जीवन होगा? आने वाले समय में तो हर एक चीज की दिक्कत होने वाली है। तो इसको किस चीज तरीके से सुधारा जाए, इसके लिए जी बहुत मोटिवेट हुए। लेकिन आज का जो माहौल जब देखा, दो ऑप्शन थे जी हमारे पास भी। या तो चुपचाप बैठ के सब कुछ देखते रहो जी, जो हो रहा है देखते रहो, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है सही, या फिर आगे आके लड़ाई लड़ो कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो जी एक कहावत भी है, एक आपने सुनी भी होगी जी, कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो वही है, तो फिर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो फिर यही लड़ाई के लिए हम आए हैं और जो चीजें गलत हो रही हैं उनके खिलाफ कड़ी आवाज उठाने के लिए भी तैयार है मजबूती के साथ। रजत जी, देश बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है, समाज में को सुधारना बड़ा मुश्किल का काम होता है। ऐसे में एक पीड़ा लेकर के, वो कहावत भी है, मैं खुद ही चलाता अपनी मंजिल को पाने के लिए, कारवां बनता गया, आगे बढ़ता गया। तो जिस तरीके से आपने ये कारवां बनाने का प्रयास किया है, युवाओं को जोड़ने का काम किया है, क्या आपको लगता है कि आप इस पार्टी के माध्यम से समाज में एक नई जागृति लाएंगे और जो करनाल शहर है उसमें आपकी आवाज जो है पूरे हरियाणा ही नहीं दिल्ली तक भी गूंजेगी? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, देखिए आज युवाओं की जो सिचुएशन है ना वो बहुत भयावह है। और मैं एक चीज कहने, बुलावे नहीं भेजे जाते, युद्ध स्वाभिमान में युवा खुद चला आता है जंग के मैदान में जी। तो जिस तरीके की सिचुएशन आज बनी हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी बेरोजगारी के कारण ही आप देख सकते हैं क्राइम की तरह बढ़ रहा है। और दूसरा आप देखोगे, ये कहते हैं जमीन बेच के लोग बाहर जाते हैं, बाहर से हथकड़ियां लगा के हमारा अमेरिका वापस भेज रहा है। अगर कोई किसी को कुछ अनहोनी हो जाती है, वहां मृत्यु हो जाते हैं, लाखों रुपए लेके घर वालों के पास डेड बॉडी तक लाने का वो साधन नहीं बचता। तो कहने का मतलब ये है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? जिन्होंने नारा दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज वो रोजगार कहाँ है? बात तो सिर्फ 100 दिन की थी कि 100 दिन में काला धन ला देंगे, ब्लैक मनी वापस ला देंगे, 50 दिन में 15-15 लाख आएंगे, पेट्रोल कम करेंगे, डीजल कम करेंगे। मुद्दे की राजनीति तो ये है, लेकिन इन मुद्दों पे ना बोलना तो आप हिंदू और मुस्लिम इस चीज पर। भाजपा तो, मैं आपकी एक बात रोकने कहूंगा, भाजपा तो बार बार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो हमने वादे किए वो पूरे कर रहे हैं। क्या वो आपको लगता है कि वो साबित हुए हैं या नहीं हुए हैं, या क्या कहना चाहेंगे इसके प्रति? इन्होंने विनाश का नाम विकास रखा हुआ, तो ये विकास कहते हैं ना, तो आप समझ जाओ कि विनाश कर रखा है। क्या कर रखा है इन्होंने? 11 साल 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए। खट्टर साहब एक अचीवमेंट तो दिखा दे करनाल में, क्या किया उन्होंने? कोई एक भी अचीवमेंट, कुछ ऐसा रोजगार का कुछ साधन पूरे करनाल को दिया हो, बच्चों को दिया हो, बताओ।
जो यहाँ से आज घरोंडा की बात कर लेते हैं, हरिंदर कल्याण जी है, क्या दिया, आज स्पीकर बन गया, तीसरी बार अब वे स्पीकर बने हुए हैं। अपने भाई को तो उन्होंने राज्यपाल की सिफारिश से चुनाव आयोग का वो बना दिया है, कमिश्नर। बार बार कहा बिना खर्ची और बिना पर्ची के, तो बिना खर्ची पर्ची तो सिर्फ इनके अपने भाइयों के लिए है, हमारे लिए तो युवाओं के लिए तो सारी खर्ची पर्ची सब कुछ कर रखा है। जब एसडीओ इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकलती है, 80 पोस्ट निकलती है, 78 बच्चे बाहर के राज्यों के, 2 बच्चे हरियाणा के, ये कौन सी खर्ची पर्ची है कि हमारे हरियाणा में ही हमें मौका नहीं मिल रहा। खट्टर साहब के राज की अगर बात करें, इन्होंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। 33 पेपर लीक बैक टू बैक, और इस तरीके से सीईटी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बताओ, जो इन्होंने कहा था सीएम साहब ने कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले ये पुलिस की नौकरियां लगाई थी जिस दिन आचार संहिता लगने से पहले, आज वो एडवर्टाइजमेंट भी वापस ले ली और 1 साल हो चुका है। हर महिलाओं को 2100 देंगे, कहां है हर महिला को 2100? फेल। राशन बांटा इन्होंने बीपीएल परिवारों को, 12 लाख लोगों का काट दिया, कलेक्टर रेट बढ़ा दिए, सोने का दाम कहां जा रहा है? किस चीज में कहे कि हम बीजेपी? ये तो टोटली फेल्ड सरकार है। तो फेल है तो जनता क्यों उनको वोट देने का काम करती है? ये जो ऐसे कारण है कि वो जनता एकदम जो है वो ये मंत्र तंत्र यंत्र से जो चल रहा है ना, वही पकड़ने की तरफ चल रहे हैं जी। आज जो सारा सिस्टम बना हुआ है सभी को पता है, केंद्र में भी बैसाखी पे सरकार चल रही है और नीचे पे तो हमें पता ही है किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेशन करी है, क्या करी है। सीएम बदल दिया जी। खट्टर साहब के चेहरे पे क्यों नहीं लड़े? अपने पिछले कार्यकाल पे क्यों नहीं लड़े? क्योंकि इनको पता है फेल रहे। लेकिन आज वही फेल, अब नायब सैनिक क्या है? डमी चेहरा है जी, बिल्कुल डमी है। वो दूसरों की चूड़ी टाइट करने की बात करते थे, आज उनकी चूड़ी टाइट हो चुकी है। वो आज खुद कहते हैं कि मैं एक चपरासी तक को नहीं सस्पेंड कर सकता। तो भाई क्यों सीएम पद पे बिठा रखा है? बस इनको तो रबड़ स्टैंप बना के बिठा दिया है कि तुमने कुछ नहीं, तुमने आराम से बैठे रहना है। और खट्टर साहब में और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये खट्टर साहब डायरेक्टली गुजरात में फोन कर लेते थे इस मैटर में क्या करना है, लेकिन अब सैनी साहब पहले खट्टर पे करेंगे, खट्टर फिर गुजरात में करेगा। लेकिन यहाँ हरियाणा का लाल, जब तक कोई हरियाणा का वो बेटा नहीं चलेगा तब तक नहीं बात बनेगी। और करनाल का तो भट्टा गोड़ करने वाला एक ही आदमी है, मनोहर लाल खट्टर। लेकिन सैनी साहब की बात आपने जहां की है, सैनी साहब तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं पर्सन खुश रहता हूं वैसे मैंने पूरे हरियाणा की जनता को खुश किया है। अरे भले आदमी, मैं तो ये कहता हूँ एक बार आप यहाँ जनता के, एक आपने नील विज की भी सुनी थी थोड़े दिन पहले। नील विज क्या कह रहा था जी, मेरी नहीं चलती, ठीक है। अनिल विज के बाद अब इनके भी खुद बयान आ गए। लेकिन ये कहीं क्या कह सकते हैं जी, कह देंगे बीच में जी हमने बुरा हाल कर दिया। ये तो इनकी मजबूरी है ये सब चीजें कहना, ये खुलेआम थोड़ी कह देंगे ये चीजें कि हमने तो प्रदेश में। अरे ग्राउंड लेवल पे जाके देखो लोगों के कितना बुरा हाल इन्होंने कर दिया। जो प्रदेश रोजगार देने में नंबर होता था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। जिस प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज 4.5 लाख करोड़ को भी पार करने जा रहा है और ये कहता है हमने तरक्की की है। अच्छा रजत जी, मैं एक सवाल और भी है, क्योंकि जय शहर की जन समस्या है। भाजपा सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी करने की बात कही गई थी। स्मार्ट सिटी के जिस तरीके से स्मार्ट सिटी कहा गया है, शहर के आज भी कई सड़कें टूटियां हैं, चाहे वो मुगल करनाल से संबंधित हो या और अन्य जगह हैं, तो क्यों नहीं बन पा रहा है ऐसा स्मार्ट सिटी? जबकि करनाल से भी मंत्री का दर्जा है और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी जो है वो हरियाणा से, करनाल से ही रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि हरविंदर कल्याण जी भी यहाँ से अध्यक्ष हैं। इनको जुमलेबाज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं इनको कोई मतलब नहीं रियलिटी से, जुमले फेंको जितने मर्जी फेंके जाए, और यही कारण है इनको जुमलेबाज पार्टी के कहा जाता है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जिस तरीके से सपने दिखाए थे लोगों के कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ गए आप बताइए जी। लेकिन इनका काम क्या है? झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हमने एक्सपेरिमेंट करा जी, एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम, ये कहते हैं हिंदू, भाई हिंदू का राज है, ये है वो, झूठे बातें चलो इनकी। एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने चला गया, हिंदू भी चला गया, मुसलमान भी चला गया, उसको भी वही रेट डल रहा है, उसको भी वही रेट डल रहा है। सिलेंडर उसको भी वही रेट आ रहा है, उसको भी वही रेट आ रहा है। फिर फर्क क्या है भाई? लेकिन ये फर्क सिर्फ जनता के दिमाग में ऐसे ही डाल रखा है इन्होंने कि इस मुद्दे पे ये मुद्दा कहेंगे। आज मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया है जी? सोना कितना महंगा हो गया। आज मंगलसूत्र छीनने का काम भाजपा ने किया है। आज हमारे यहाँ से विधायक हैं,
करनाल की बात कर लीजिए, करनाल से विधायक है, चाय पे चर्चा करते हैं, पर्सनल कोई मुद्दा लेके आ जाओ, उनके मुद्दों को भी मीडिया में चलवा देते हैं, अपना महिमा मंडन करने में लगे हुए। उनको ये नहीं पता रहे तुम्हारी जिम्मेवारी नए कानून बनाने की है जनता के लिए, लेकिन आपकी ये विफलता है कि आपको एक एसएचओ को फोन करके कहना पड़ रहा है कि इसका सही करो, इसका काम करो, इसका नहीं करो, इसका करना है, इसका नहीं करना है। ये आपकी विफलता है। गुड गवर्नेंस कहां है? गुड गवर्नेंस वो होती है जहां किसी के फोन की जरूरत ना हो। ऐसा शासन प्रशासन हमें चाहिए था कि किसी एक बंदे की भी फोन की जरूरत ना हो, जाते ही काम हो। लेकिन ये खुद दिखा रहे हैं कि हम फेल हैं। तो ऐसे ऐसे फेल्ड लोगों को क्या अचीवमेंट है? ऐसे फेल्ड लोगों की समाज में जो लोग हैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझें, जो उनका दायित्व बनता है, क्योंकि समाज के अंदर एक समय आता है चुनाव का, चुनाव में वोट डालने का होता है, तो वहां किस तरीके से ये बिखराव क्यों हो जाता है? क्या ऐसे कारण आ जाते हैं कि लोग अपनी बात को समझ नहीं पाते हैं? देखिए, फूट डालो राज करो, ये पुरानी नीति रही है, अंग्रेजों ने भी यही किया था, इनमें आपस में फूट डाल दो राज करो, वही ये यहाँ करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक कर दिया, कहीं पे हिंदू मुस्लिम कर दिया, कहीं पे जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, कहीं पे कुछ इस तरीके से राजनीति, गंदी राजनीति करते हैं। लेकिन जब तक जनता जातियों से ऊपर उठ के, धर्मों से ऊपर उठ के इस मुद्दों पे नहीं देगी ना वोट की भाई शिक्षा कैसे बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य कैसे बढ़ना चाहिए। आज करनाल में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, लूट, ऐसी लूट मची हुई है, बेहिसाबी लूट है जी। अस्पताल में अगर बंदा चला जाता है तो उसकी जेब पे इतना गहरा असर पड़ता है कि उसको कर्ज लेके पीछे छुड़ाना पड़ता है। स्कूलों की फीस इतनी महंगी है लेकिन रोजगार है नहीं कहीं पे, कहां से पैसा? और अगर किसान अपनी फसल बेचने जाए उसको दाम नहीं, उसको दाम तक नहीं मिलता, एमएसपी तक नहीं मिल रही। सारे टोटली फेल्ड है। कोई भी एक वर्ग आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक वर्ग इनसे सुखी है। इन्होंने तो ये भी कहा था अपने 20 संकल्प जो निकाले थे कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे महिलाओं को, कहां है वो भी फेल्ड है, टोटली फेल्ड है जी। इनके बारे में एक चीज और भी आ रही है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी कम करने की बात कही गई, हर 18% से जो है वो 5% तक भी किया गया, लेकिन कोई भी ज्यादातर दुकानदार ये देखा जा रहा है कि कोई भी रेट कम नहीं कर रहा है। सामान शहर के अंदर जो है वो पूरी तरीके से उसी रेट पे मिल रहे हैं। लोग जो मध्य वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, वो पूरी तरीके से पिछड़े परेशान हैं। तो क्या कोई रास्ता ऐसा है जिससे कि आवाज उठ के जो बढ़ती महंगाई है, वो बढ़ती महंगाई लोगों को त्रस्त कर रही है, पूरी तरीके से त्रस्त कर रही है, लोग बहुत परेशान हैं, कोई आवाज अपनी उठा नहीं पा रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, तो क्या कारण है? जो जनता जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, ये लोगों के लिए, जनता के लिए काम नहीं कर रहे जी। ये जनता को भी समझना पड़ेगा, ये काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के लिए, ये कर रहे हैं सूट बूट वाले लोगों के लिए काम। यही तो रीजन है कि 16.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ कर दिए माननीय अडानियों के। यही तो कारण है कि विकास कहां से होगा जी? विकास हो ही नहीं सकता। ये आम जनता का अगर विकास करेंगे तो अपने मित्रों का कैसे विकास करेंगे? तो ये तो अपने मित्रों का विकास करने में लगे हुए। आज जाके देखिए, आप पूरे हर एक जिले में इनके दफ्तर देखिए जाके, आप 5 स्टार के इन्होंने दफ्तर बना रखे हैं अपने। तो इस तरीके से जब कोई काम करता है ना, कि जब इनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, पूंजीपतियों से मतलब है, इलेक्शन में सोचते हैं यही पूंजीपति हमें पैसे दे देंगे, वोटें खरीद लेंगे, इन चीजों से जब बाहर निकलेंगे तब जाके कोई गुंजाइश है, सुधार होगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं मात्र 21,000 के गैप से ही तो हमारी सरकार आने से रही है। और दूसरा, लोकसभा के चुनाव से अगर हम कंपेयर करें, हम तो जीतते हैं जी, 40 सीटों पे हम आगे थे। लेकिन इन्होंने जो मंत्र तंत्र यंत्र करके किया, लेकिन उसका नुकसान जो है हरियाणा बहुत ज्यादा उठा रहा है, और आने वाले समय में और उठाएगा और उठा ही रहा है। रजत जी, लास्ट में मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से आप समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीतिक में काफी सक्रिय हैं, अगर सरकार हरियाणा में अगर आपको कहीं जो है कोई अच्छा पद मिलता है या चुनाव आपको आने वाले समय में लड़ाती है, तो क्या उस जिम्मेदारी को भी आप बहुत अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर बात है, लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ एक मेन मुद्दा ये है जी, जिस तरीके से हमारी 5 विधानसभा करनाल जिले की दीमक की तरह ये 5 विधायक लग चुके हैं, इन दीमकों को जो है, इनके जो है दीमक की दवाई बन के
इनको अपनी विधानसभाओं को लूटने से बचाना है। जैसे कुर्सी घोटाला इन्होंने संघ में किया और उसकी रिपोर्ट भी नीचे से चली गई, यहाँ घोटाला हुआ, इनको जो है हटाया जाए जेई को, एमई को, लेकिन अभी तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। किसके दबाव के कारण कार्रवाई नहीं हो रहा? असंध को लुटवा दिया इन्होंने, लूटने का काम किया। तो यही चक्कर है जी, जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे हमारे सारों पैसे ही लुटवाएंगे। हमारी जिम्मेदारी आज ये बनती है कि इनसे जितना अपने बचाया जाए उतना हम बचाने की कोशिश करें। देश में एक संविधान को लेकर के भी कुछ चर्चाएं चल रही है, बहुत ज्यादा मुद्दा बना हुआ है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक संविधान ही है जिसने चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री पद तक ले गए। एक संविधान भी है जिसके वजह से गरीब भी ये सोचता है कि मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। एक संविधान ही है जिसने एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का वो दिया कि चाहे अंबानी वोट कर रहा है उसकी भी एक वैल्यू है, चाहे एक गरीब रेडी फड़ी लगाने वाला भी कर रहा है उसकी भी वोट की वही वैल्यू है। तो ये हमारे संविधान ने इतनी पावर हमें दी है कि हमारा हर एक तरीके से, तो उसी संविधान को अगर कुछ लोग नष्ट करने की सोच रहे हैं तो वो मंशा हमें समझनी पड़ेगी। जब मनोहर लाल खट्टर इस तरीके की बात करते हैं कि भाई जो है संविधान में और भी लोग थे, तो मैं ये पूछ बनाने में और भी लोग थे, उनका नाम क्यों नहीं आता? अरे भाई, तुम सारा दिन एक नारा लगाते हो मोदी सरकार, प्रधान एमपी के चुनाव होते हैं उसमें मोदी, एमएलए के होते हैं उसमें मोदी, और जब एमसी का चुनाव होता है उसमें मोदी, जब सरपंच का चुनाव होता है उसमें मोदी। अरे भाई, तुम तो सारे में ऊपर से नीचे लग। लेकिन अगर एक दलित समाज के बेटे का नाम हर जगह होता है तो आपको उस चीज में क्या दर्द है, क्या दुख है? ये दिखाता है इनकी दलित विरोधी सोच है। और यही कारण है कि नायब सैनिक भी नहीं चल रही है, नायब सैनिक भी नहीं चल नहीं, उनकी चूड़ी टाइट कर रखी है इन्होंने। सीक्रेट सीएम बन के मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं सारा काम। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच में रजत लाठर जी। युवा हैं, समाज को एक नया संदेश देने का काम किया है, बहुत ही जुझारू है और इनसे हमारी बातचीत हुई है। अगले एपिसोड में हम आपको फिर इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार सभी दर्शकों को